मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी भेज रहे हैं। आज बात करेंगे सितंबर महीने के राशिफल की और बात होगी वृष राशि के जातकों की। लेकिन इस राशिफल से पहले एक छोटी सी जानकारी वृष राशि के जातकों के लिए। यदि आप वृष राशि के जातक हैं तो आपको गलती से भी गुरु का स्टोन जो है वो नहीं पहनना चाहिए। गुरु का स्टोन कभी मत पहनिए, पुखराज होता है। कई बार गुरु की महादशा चल रही होती है तो स्टोन पहना दिया जाता है, लेकिन कोशिश करिए कि इसको अवॉइड करिए, क्योंकि गुरु अष्टम के स्वामी हैं और उनकी मूल त्रिकोण राशि यहाँ पर अष्टम में होती है, वो अष्टम के भी फल कर सकते हैं। इसलिए इस राशि के जातकों को गुरु के स्टोन अवॉइड करने चाहिए। ये 11वें भाव के स्वामी हैं। हो सकता है कि कोई आपको सजेस्ट करे कि आय बढ़ सकती है, लेकिन ये भाव भी अशुभ भाव होता है, अशुभ फल भी आते हैं, इसके भी अशुभ फल आते हैं। तो कोशिश करिए कि गुरु का स्टोन आप अवॉइड करें। और बहुत सारे उपाय हो सकते हैं गुरु को मजबूत करने के, लेकिन स्टोन नहीं पहनना चाहिए। खैर, बात करेंगे सितंबर महीने के राशिफल की। तो सितंबर महीने में वृष राशि के जातकों के लिए उनकी जो है वो कारोबार, उनकी नौकरी, उनकी आय कैसी रहेगी, उनके धन की स्थिति क्या रहेगी, हेल्थ कैसी रहेगी, उनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, उनकी स्टडीज़ के ऊपर क्या असर रहेगा, ये सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन सबसे पहले गोचर की बात करते हैं कि गोचर कैसा है और गोचर में कैसे कैसे बदलाव होगा और आगे आप जो है वो किस तरीके से इसके प्रभाव में आएंगे। ये 1 सितंबर की कुंडली है। तो शुक्र तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र तीसरे भाव में शुभ गोचर में रहते हैं। सूर्य और बुध का गोचर जो है वो चौथे भाव में हो रहा है। बुध चौथे भाव में शुभ गोचर में रहते हैं। सूर्य का गोचर शुभ नहीं है। मंगल पंचम में है, मंगल का गोचर शुभ नहीं है। केतु छठे में है, केतु का गोचर शुभ है। शनि और चंद्रमा दशम में गोचर कर रहे हैं। शनि का गोचर शुभ नहीं होता केंद्र में। गुरु और राहु दोनों 12वें भाव में है, दोनों का गोचर शुभ नहीं है। तो सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य आगे चले जाएंगे कन्या राशि में 17 सितंबर को। तो 17 सितंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन जो है वो आपके लिए वो भी शुभ नहीं होगा, क्योंकि सूर्य छठे भाव में शुभ गोचर में होते हैं। 4 सितंबर को गुरु मार्गी वक्री हो जाएंगे। वक्री हो जाना गुरु का आपके लिए अच्छा नहीं है। शुक्र 4 सितंबर को मार्गी हो जाएंगे। लगन के स्वामी का मार्गी होना आपके लिए अच्छा है, ये वक्री अवस्था में चल रहे हैं। इसके अलावा बुध जो हैं वो 15 सितंबर को मार्गी हो जाएंगे, ये भी वक्र अवस्था में चल रहे हैं। तो बुध का मार्गी होना आपके लिए अच्छा है, शुक्र का मार्गी होना आपके लिए अच्छा है, लेकिन गुरु का वक्री होना आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि गुरु जो है वो शुभ प्रभाव में नहीं है, शुभ गोचर में नहीं है। यदि दशा गुरु की चल रही है तो आपको थोड़ी सी विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि गुरु अष्टम के भी फल करेंगे दशा के मुताबिक और 12वें के भी फल करेंगे, क्योंकि वो 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 11वें के तो खैर करेंगे ही करेंगे, ये नेगेटिव फलों की बात है। लेकिन यदि पॉजिटिव है गुरु आपकी कुंडली में तो आपको उसके अच्छे फल भी देखने को मिलेंगे। बात करेंगे आपके कर्म की। तो कर्म स्थान का स्वामी कर्म स्थान में ही है, हालांकि शुभ गोचर में नहीं है, लेकिन शनि जहाँ पर बैठते हैं उस भाव को मजबूत कर देते हैं। तो आपके लिए जॉब के लिहाज से, नौकरी के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से समय अच्छा हो जाएगा, खास तौर पर 17 सितंबर के बाद, क्योंकि बुध जो कि शुभ ग्रह हैं सीधा सामने शनि को देख रहे हैं, दशम को भी देख रहे हैं, तो इसके ऊपर एक शुभ प्रभाव आ गया। तो वो स्थिति आपके लिए अच्छी है। शुक्र लगन के स्वामी होकर सीधा तीसरे भाव में बैठकर मार्गी होकर सीधा भाग्य स्थान को देखेंगे, तो वो स्थिति भी आपके लिए अच्छी है। भाग्य थोड़ा सा साथ देगा सितंबर महीने के दौरान। तो कोशिश करिए कि कर्म को जारी रखिए, कर्म का फल आपको निश्चित तौर पर जरूर मिलेगा। केतु भी छठे भाव में बैठकर दशम को देख रहे हैं, केतु शुभ गोचर में है। केतु जहां पर होते हैं उस भाव के फल करते हैं, जिस राशि में होते हैं उस राशि के फल करते हैं। तो शुक्र की राशि में है, शुक्र आपका लगन है, तो निश्चित तौर पर शुक्र के फल करेंगे और आपको उसका फायदा होगा। तो ये आपके कर्म और आय के लिहाज से स्थिति है। आय का स्वामी गुरु 12वें भाव में चला गया और यहाँ पर खर्चे थोड़े से जरूर बढ़ सकते हैं, लेकिन एक स्थिति ये भी है कि आय का संबंध बाहर से भी बन सकता है, विदेश से भी बन सकता है। यानी कि जिन लोगों का काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, जिन लोगों का काम एमएनसीज के साथ जुड़ा हुआ है, जिनकी इनकम का सोर्स विदेश से बनता है, वहां पर चीजें थोड़ी सी बेटर हो सकती हैं, आपको आय थोड़ी सी बढ़ सकती है। ये कर्म और आय का विश्लेषण है। आगे बात करेंगे आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो लगन का स्वामी जब आ गया अच्छे प्रभाव में, यानी कि लगन का स्वामी मार्गी हो गया, तो निश्चित तौर पर लगन मजबूत हो गया। तो गोचर भी शुभ है, तो आपके लिए चीज़ें अच्छी रहेंगी, आपको उसका फायदा होगा।
हेल्थ के लिहाज से बहुत ज़्यादा कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी समस्या नहीं आ रही, लेकिन हाँ उन लोगों को समस्या जरूर हो सकती है जो प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पर छठे भाव में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये संतान का भाव है, सुत भाव होता है। सूर्य इधर है और केतु इधर है, तो ये पापकर्तरी योग की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ गुरु जो है वो जो संतान के कारक होते हैं वो राहु केतु एक्सिस में है। तो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को चिंता करने की ज़रूरत है जिनका प्रेगनेंसी का फेस जो है वो चल रहा है, वहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, ये ध्यान रखना ज़रूरी है। अदरवाइज हेल्थ को लेकर कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी समस्या नहीं आ रही है। आगे बात करेंगे रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप के लिहाज से सप्तम भाव से हम जो है वो देखते हैं रिलेशनशिप। सप्तम भाव के ऊपर कोई भी पाप प्रभाव नहीं आ रहा, हम देखेंगे कि कोई भी पाप प्रभाव नहीं आ रहा। इस भाव का स्वामी पंचम में चला गया, अपने से 11वें भाव में चला गया। हालांकि अशुभ कर्तरी में है, यानी कि पाप कर्तरी में है, लेकिन बुध थोड़ा सा बचाव कर रहे हैं, क्योंकि बुध पॉजिटिव प्लैनेट है। तो बुध के प्रभाव में आएंगे तो थोड़ी सी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी और कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी जो है वो दिक्कत नहीं आ रही है। जो फैमिली वाला भाव है वो बनता है बुध का भाव, और बुध फिलहाल तो वक्री चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही 15 को मार्गी होंगे 15 सितंबर को, तो आपके लिए वहाँ पर भी चीज़ें जो है वो सामान्य हो जाएंगी। और यदि कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो वहाँ पर आप देखेंगे कि इम्प्रूवमेंट होती हुई नजर आएगी आप में। वो बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को लेकर भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बुध के मार्गी होने के बाद जो सिंगल्स हैं उनके लिए दरवाजे जरूर खुल सकते हैं। उनको हो सकता है कि कोई नया पार्टनर मिल जाए, हो सकता है कि घर वाले कोई पार्टनर ढूंढ दें, लड़का या लड़की, या जिनके साथ ऑलरेडी आपकी अंडरस्टैंडिंग है वहाँ पर कोई बात आगे बढ़ जाए। तो ये चीज़ें वृष राशि के जातकों के साथ हो सकती हैं सितंबर महीने के दौरान, क्योंकि बुध जो है वो मार्गी हो जाएंगे, वो अच्छा है आपके लिए। आगे बात करेंगे आपकी एजुकेशन की। तो एजुकेशन के लिहाज से, क्योंकि बुध पंचम भाव के स्वामी भी है और बुध मार्गी भी हो जाएंगे, बुध एजुकेशन के भी कारक हैं। पंचम भाव हायर एजुकेशन का भाव है और चौथे भाव से भी एजुकेशन देखी जाती है, तो वहीं पर बैठ गए हैं और शुभ गोचर में भी है, तो आपको उसका, स्टूडेंट्स को उसका काफ़ी फायदा होने जा रहा है। और बुध गुरु के प्रभाव में भी है, गुरु अप्लाइड नॉलेज के कारक होते हैं, तो आपके लिए वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फेवर में हैं स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट्स विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या कहीं डोमेस्टिक यूनिवर्सिटीज़ में ही एडमिशन लेना चाह रहे हैं हायर स्टडीज़ के लिए, उनके लिए समय काफ़ी अच्छा है। और उनके लिए भी समय अच्छा है जो रिसर्च में जाना चाहते हैं, भले ही वो मेडिकल की रिसर्च है, साइंस की रिसर्च है, किसी भी तरह की रिसर्च में जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी समय काफ़ी अच्छा है। तो ये वृष राशि के जातकों के लिए सितंबर महीने का राशिफल रहेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिए, पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।